हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम पफ होम बेकर। और आज हम लोग बनाएंगे एनिवर्सरी केक जो 2 फ्लेवर में तैयार होने वाली है। और 10 पाउंड केक की ऑर्डर थी मुझे, तो 10 पाउंड केक को तैयार करने के लिए मैंने इस टीट का यूज़ किया जो है 10 इंच का। और इसके बाद मैंने इसे 2 बार बेक किया क्योंकि मुझे 2 अलग अलग फ्लेवर में बेक करना था। तो पहले तो मैंने पाइनएप्पल फ्लेवर में बेक कर लिया इस स्पॉन्ज को। दूसरी बार जो मैंने बेक किया वो था मेरा मैंगो फ्लेवर। तो आज के इस केक को तैयार करने के लिए जो केक बेस है वो मुझे 12 इंच का ही मिला। एक्चुअली इस केक के लिए जो परफेक्ट होता केक बेस वो होता एटलीस्ट 15 इंच का। पर मैं छोटे से शहर की हूँ, देवघर से बिलोंग करती हूँ। यहाँ सारी चीज़ें मुझे अवेलेबल नहीं होती। कुछ केक शॉप है जहाँ पर थोड़ा बहुत मटेरियल मिल जाता है जिससे हमें काम चलाना पड़ता है। कुछ चीज़ें ऑनलाइन ही मंगा लेती हूँ। कई बार समस्या ऐसी होती है कि अगर केक बेस मिल गया तो केक बॉक्स नहीं मिल पाता है। तो ढेर सारी प्रॉब्लम हम होम बेकर को होती है। और हम ज़्यादा रिस्क लेकर के अपनी पूंजी को फंसा भी नहीं सकते हैं क्योंकि जो बड़ा ऑर्डर होता है वो साल में एक आध बार ही हमें मिलता है। तो छोटे ऑर्डर से ही हम होम बेकर काम चला लेते हैं अपना। और आज था मुझे 10 पाउंड केक का ऑर्डर, तो मैं इतनी खुश थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। एनिवर्सरी के दिन मुझे आया अनेकों ऑर्डर, जिसमें कुछ चॉकलेट फ्लेवर में तैयार करना था, कुछ पाइनएप्पल फ्लेवर में तैयार करना था, कुछ स्ट्रॉबेरी में था और कुछ मैंगो में था। तो मैंने अपने हर ऑर्डर को जहाँ तक संभव हो सका अपनी क्षमता के अनुसार कंप्लीट करके डिलीवर किया। और थोड़ा लेट करके ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि कंटिन्यू 3 दिन था मेरा फास्टिंग। पहले तो मैं मंगलवारी करती हूँ, फिर गुरुवार का व्रत करती हूँ। जब से घर में चोरी हुई तो काफ़ी डरी हुई हूँ। तब से मैंने गुरुवार का भी व्रत स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया, क्योंकि गुरुवार के दिन ही मेरे घर में चोरी हुई थी। और तीज के दिन जब औरतें श्रृंगार करती है, तैयार होती है, उस तीज के दिन मेरा सारा जेवर चोरी हो गया जो मुझे शादी में मिला था, कुछ माँ से और कुछ अपनी सास से। तो इस तरह से मेरा तो हो गया सब कुछ बंटाधार। फिर मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संतुलित किया और यही मेरा काम ही मुझे ज़िंदा रख पा रहा है। नहीं तो मुझे तो रातों को भी नींद नहीं आती और सपने में मेरा जेवर ही मुझे नज़र आता है। बहुत भूलने की कोशिश करती हूँ। और अब बारी है इसे वज़न करने की। तो आप देख सकते हैं क्रम कोटिंग करने के बाद 2 kg से थोड़ा सा ज़्यादा ही ये हुआ। इसी तरह दूसरे फ्लेवर वाली केक को भी मुझे तैयार कर लेना है। यहाँ अब बारी है मैंगो केक की। तो इसका भी वज़न 2 kg के आसपास क्रम कोटिंग करने के बाद आया। और टोटल 10 पाउंड का ऑर्डर था, यानी 4.5 kg का हमारा केक था। तो इस तरह से बारी बारी से मैंने दोनों ही केक को इस तरह तैयार किया। सादे पानी से हमेशा की तरह इसे सोकिंग लगाई इसकी। और क्रीम का जो लेवल होता है आज थोड़ा सा ज़्यादा रखा। क्रीम एक्चुअली पसंद कम करते हैं लोग, अवॉइड करते हैं। पर कुछ कस्टमर कहते हैं कि क्रीम का लेयर मोटा दीजिए, तो फिर मुझे उस दौरान उसी हिसाब से काम करना होता है। और यहाँ मैंगो क्रश का मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके पहले जो केक मैंने तैयार किया उसमें पाइनएप्पल क्रश का यूज़ किया था और चोको चिप्स का यूज़ किया था। पर मैंगो फ्लेवर वाली केक में सिर्फ क्रश का ही यूज़ करना है। अगर मैंगो की सीज़न होती है तो फिर हम लोग फीलिंग लगाते हैं फ्रेश मैंगो के साथ। और यहाँ इस तरह से आज की जो 10 पाउंड की ऑर्डर वाली केक थी उसकी क्रम कोटिंग करके मैं इसे फ्रीज करने वाली हूँ। और कुछ इसमें स्ट्रॉ का भी इस्तेमाल करूँगी क्योंकि जब कभी टॉल केक की ऑर्डर आती है तो थोड़ा सा इधर उधर केक फिसले नहीं, केक स्पॉन्ज अपनी जगह से टेढ़ी मेढ़ी ना हो, इसके लिए हमें स्ट्रॉ का यूज़ करना पड़ता है। फिर भी मेरा केक मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि थोड़ा सा टेढ़ा ही है। तो उसे बैलेंस करने के लिए अब क्या करना है, जहाँ कहीं स्पॉन्ज थोड़ा सा ज़्यादा निकला हुआ है तो निकले हुए पार्ट को मैं सीज़र से बाद में छटैया कर दूँगी। यहाँ अब मुझे लेना था एक और केक बेस, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि इतना वज़न हो गया है, कहीं उठाने में कहीं ऊंच नीच ना हो जाए। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा सेलो टेप यहाँ चिपका दिया केक बेस के ऊपर। और अब अपनी क्रम कोटिंग वाली केक को फ्रिज से ला के इसके ऊपर रख दूँगी ताकि 2 केक बेस मिल करके जो वज़न है हमारे आज की केक का वो सह सके। और इस तरह से अब इसकी फाइनल फ्रॉस्टिंग की बारी आई। तो यहाँ इसका
फ्रॉस्टिंग करने के लिए जो मैंने क्रीम तैयार किया है वो मैजिक वाली एडिबल येलो कलर ली है मैंने, जिससे मुझे ये प्यारा सा येलो कलर मिल गया। और थोड़ा सा इसमें मैंने मैंगो अरोमा का भी यूज़ किया, ताकि जो हमारी फ्लेवर्ड केक है उसमें और थोड़ा सा फ्लेवर इन्हेंस हो जाए। तो यहाँ अब फाइनल फ्रॉस्टिंग की बारी है, तो कहीं से भी हमारा स्पॉन्ज नहीं दिखना चाहिए। मेरे कई केक में क्या होता है ना कि स्पॉन्ज का ताक झाक होने लगता है, फिर कितना ही उसे डेकोरेट कर लीजिए तो थोड़ा बहुत ख़राब लगता ही लगता है। और किसी भी पार्टी का अट्रैक्शन पॉइंट होता है केक, अगर उसे कंप्लीट हम लोग प्रॉपर तरीके से अगर तैयार ना करें तो फिर वो देखने में काफ़ी बेतुका लगता है। और मुझे कहा गया था कि येलो और रेड का कॉम्बिनेशन देकर के आप बना दीजिए। इसके लिए मैंने सिलिकॉन ब्रश के साथ लिक्विड रेड कलर का यूज़ किया, क्योंकि काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट आता है। और इस तरह का डिज़ाइन मुझे जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो कहा गया था टॉप वाले हिस्से में देने को, और लेकिन कलर चेंज करना था, येलो और रेड का कॉम्बिनेशन था। तो फिर यहाँ 2 कटोरे का सहारा लेकर के मैंने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। और ऊपरी हिस्से में अब मुझे क्या करना था, टूथपिक से पहले मैंने लाइनिंग कर दी, और अब बारी है इसे रेड इफ़ेक्ट देने की। येलो वाला पार्ट तो ऐसा ही रह जाएगा, पर जो रेड देना है उसके लिए प्रॉपर रेड कलर मैं बना रही थी। फिर मुझे लगा कि नहीं, पिंक शेड में ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। एक्चुअली ये जो ऑर्डर है ये था 25वें सालगिरह का एनिवर्सरी केक का ऑर्डर, तो बहुत ध्यान से मुझे तैयार करना था, और कहा गया था कि केक के ऊपर कुछ भी नहीं लिखना है। तो मैंने बिल्कुल वैसा ही फॉलो किया, जो इंस्ट्रक्शन मुझे उन्होंने दिया था उसी अकॉर्डिंग मैंने इस केक को तैयार करने की कोशिश की। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड के थ्रू ये ऑर्डर आया है। अपनी फ्रेंड को मैंने हाल ही के दिनों में एक डॉल केक दिया था, जो 1 केजी में तैयार किया हुआ डॉल केक था और 2 स्टेप केक था। तो काफ़ी पसंद किया गया, सराहा गया। इसके लिए तो मैं इस वीडियो के माध्यम से थैंक यू वेरी मच कहना चाहूँगी अपनी फ्रेंड को भी, और जिन्होंने पसंद किया मेरी केक को उनको भी। फिर आज मुझे ये ऑर्डर मिला उन्हीं के माध्यम से। तो यहाँ अब मैं पिंक शेड में एडिबल मैजिक फूड जेल कलर ले रही हूँ, और इस तरह से क्रीम को प्रिपेयर करके अप्लाई कर दिया। पतली ही रखना था, सॉफ्ट रखना था मुझे क्रीम को, और पैलेट नाइफ से इस तरह से स्प्रेड कर दिया। ज़्यादा स्टिप पिक नहीं रखना है, नहीं तो फिर वो हार्ड हो जाने के बाद क्रीम जल्दी अप्लाई नहीं होती। कुछ फॉन्डेंट कटर से मैंने इस तरह का येलो और रेड वाला टॉपर दे दिया, और आज की इस केक को कर दिया कंप्लीट। वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को करिएगा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और चैनल को कर लीजिए फटाफट सब्सक्राइब, ताकि मैं आपसे बार बार मिलती रहूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।